हाँ बोलो। जवाब दिए प्रभु, अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार, दौलत बेशुमार, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो? तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं, और कोई देखो। तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे, उनसे शादी कर दो, वो भी ठीक है। तब तक चौथा बोलना शुरू हो गया, जरासंध से शादी कर दो, बुद्धि खराब है, अरे कायर है, 17 बार कन्हैया ने युद्ध में उसे पराजित किया है और भूला है, और क्या देखो। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण के लाने लगता है, एक भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। सुबह से दोपहर, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा कि रुक्मिणी की शादी होगा। वो दशा बनी महाराज के दरबार, तो दरबार के बारी बारी से सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं कोई कर पा रहा है कि शादी कहाँ की जाए। वो दशा है। सुबह से शाम, लेकिन काम नहीं हो रहा कि शादी कहाँ हो। वो दशा बन गई, वो पोजीशन बन गई महाराज के दरबार की। Thank you.
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन दरबार में कोई भी आदमी ये काम नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह हो कहा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया, तो बाद में एक शाम को उठ के खड़ा हो गया, महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बोल सकते? बोले हाँ हाँ तुम भी कहो। कहने लगा प्रभु अगर हमसे पूछो तो मैं रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से बढ़िया कोई नहीं रहेगा। अगर रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? जो भीष्मक ने ये शब्द सुने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। भीष्मक कहने लगे बेटा बस ये तो मेरा विचार, अरे यही तो हमारे मन की बात, तो शादी पक्की कर दो, कन्हैया से बड़ी और कोई नहीं। कह दो उनसे भेजो खबर, कुंदर पुनरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चलाने के लिए आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। और कोई नहीं बोला। उनके सबसे बड़े लड़के जो रुको में हैं वो ही उठ के खड़े हो गए और चिल्लाने लगे पागल हो, अरे किसकी बड़ाई करने में लग गए हो तुम? बन बन में गाय चलाने वाला, औरतों के बीच में बंसी बजा के नाचने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला एक ग्वाला, क्या उस ग्वाले की औकात हमारे बराबर है? अरे हम कहा वो कहा, उससे शादी नहीं और कोई देखो। तो भीष्मक कहने लगे तो चिल्ला काय को रहा है रुकुम, शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो हो रही। अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। तो कहने लगा पिताजी वैसे तो हमारी बहन इतनी सुंदर है जो हम उसके बराबर कोई लड़का ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ अगर आपकी इच्छा हो तो एक लड़का तो है हमारी नजर में। क्या नाम, क्या करता है, कहाँ रहता है? बोले बहुत बड़ा विहार, बढ़िया परिवार, दौलत से भरा हुआ भंडार, लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। नाम क्या है? बोले जानते तो हो लेकिन तुम्हारे बुद्धि में नहीं आ रहा, ना बताई दे रहा हूं। कहने लगा तो सोनी बाबुल के दिन रे और तुम आज समझावे, चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, दिल भाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? उत्तर दिया है चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, गोरा है न कि काला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक कहने लगे कमी क्या कह रहा है?
ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई? तू मरा नहीं? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकम कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी भूल की, तो बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी निश्चित। नहीं चाहते हैं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, नहीं चाहते कि हजारों औरतें विधवा हो जाएं, और नहीं चाहते कि बहन की शादी में हजारों जीवन की बर्बादी हो जाए। अब बोला है कन्हैया को तुमने घर में बुलाया, कन्हैया इस सागर में आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी सूरी हो जाए। और नहीं चाहते कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी भूल की तो तुम्हारी लाश पहले जाएगी, बहन की डोली बाद में जाएगी। समझ गए? उठा और चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुला के कहने लगा, इधर आ ब्राह्मण दे। अरे कहां हमारे पिताजी पागल हो गए जो कन्हैया का नाम ले रहे? तुम तो जानते हो कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चला के आओ। उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर है। एक खत भी लिख दिया रुकम ने साले के लिए। क्या लिखा? चंदेरी के बसरे वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने। क्या लिखा? लिखने लगा है खत अपने साले ससपाल
पत्रों में लिख दिया फौज लेके आना, पूरी होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। कन्हैया आ गया, हो सकता है घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ। चले एक कुंदनपुर से चंदेरी के लिए नाई और ब्राह्मण वहां खत लेकर गए। ₹151 श्रीमान महेंद्र सिंह अध्यापक जी नगला मोती, और ₹151 ये अनूप कुमार अध्यापक जी, ये गुरसाईगंज के रहने वाले हैं। और ये ₹100 कथा में दान आए हैं सुधीश कुमार रेलवे, सोना पूरन सिंह, ये नदौरा के रहने वाले हैं। और ₹50 राधा रमन सक्सेना, ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। और ₹251 मास्टर शिवराम सिंह नदौरा, और ₹50 हमारे करीब आए हैं। और ₹50 बाबा जी को भेंट करना ही है मुलायम सिंह नदौरा। और ₹100 आलोक बाबू सुनो, ये आलोक बाबू, ये डाक विभाग, ये मोहम्मदाबाद फरुखाबाद। और ₹100 अनुज कुमार सुनो, ये बखालाल सिंह, ये भी नदौरा के रहने वाले हैं। चले नाई और ब्राह्मण जब कुंदनपुर से चंदेरी में जा ससपाल का दरबार लगा, जो ससपाल ने पंडित जी को देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए? कहने लगे हम कुंदनपुर से आए। अच्छा पंडित इधर बात तो हमारी बहन रहती, हमारे बहनों ही रहते, सब ठीक है? बोले हाँ, तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल। बोले के? जवाब दी, हम तुम्हें बता रहे हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने यह सुना कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम हमसे पूछ रहे हमारा विचार? पंडित जी हमारा विचार तो यह है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनों सबकाओं को मिले, हम तैयार, एक कदम तैयार। लेकिन जब खत खोल के पढ़ने लगा तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा। क्या पंडित जी ये क्या लिख दिया हमारे बहनों? कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर सोचने लगा होगी, क्यों नहीं होगी? जो हमारे बहनों ने शादी की तारीख लिख के भेजी, हम उस दिन जाएंगे नहीं। शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, लौट जाएगा। बोले पंडित जी हम तैयार। बोले बढ़िया है। उठा और अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से जाके बोला कि तुम फांस सजाओ। अब दंत वक्र इधर फांस सजाने में जुट गया है। भक्तों कैसी फांस सजी है ससपाल, देखिए।
सजाने में लग गया है वो। और उधर जो ससुराल जो है वो अपनी भाभी के पास पहुंच गया, घर को बुला लिया, गीत गा। तो भाभी कहने लगी पागल हो, काय की खुशी में गीत गा, क्या हो गया? बोले खुशी पागल हो, पागल हम नहीं, पागल तुम तो जानती हमारे बहनों कितनी अच्छी आदत के। हाँ हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं, दूल्हा बना। भाभी बोली नंद, बुद्धि खराब है? बोले क्या कह रही हो? वो तो तुम्हारी पूजने की देवी है देवी। ससुराल बोल, अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देखनी है शादी करने, तुम दूल्हा बना। अब दौड़े के गई तो 4 लड़कियां बुला ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो इस ससुराल को आंगन में असगुन बहुत हुए, असगुन। कैसे? सोई हुई गई सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, पटा से फिसल गया, गिर गए। और जो ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, हंसना शुरू हो गई। और जैसे ही लड़की को हंसता हुआ देखा, ससुराल को क्रोध आ गए, लड़की काहे को हंसी? अरे क्यों हंसी? गिर गए तो क्या होगा? बहादुर लोग तो ऐसे ही करते रहते, तो गीत गा क्या रहेगा जल्दी जल्दी। दूल्हा बनाया तो इस ससुराल को असगुन बहुत हुए, असगुन। तो असगुनों को देख करके भाभी समझाने लगी, मान जाओ ससुराल, हमने ये सुना है कि माँ कन्हैया भी आ रहे हैं, और हम ये अच्छी तरह से जानते, तुम कन्हैया से लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा हंसी होगी, बदनामी होगी, इसलिए तुम रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल कहने लगा भाभी तुमने देखी नहीं है, हमने देखी, मेरी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। हाँ, लांगा तो देखते रह जाओ। एक बात बता भाभी, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। जो जब बात सुनी तो भाभी पे भगिया के दौरे पर कमी छोड़ दी तो बने, अब देख क्या रही है, जब जल्दी जब काजल क्यों देर हो रही है। अब भाभी काजल लगा रही है, समझा रही है, मान जाओ मत जाओ।
कछु गीत गाए, कछु हंसे नहीं। तो भाभी बोली जो धरे देव मोहन उतारे रही चारे धरो कट्टा, वहां कोई दूल्हा कनारे पर रट्टा, कोई दूल्हा कनारे फंसे। इसलिए ना मिली है प्यारी तुम्हारी। समझा रही है मान जा ससपाल, न जा और रुक्मिणी को भूल जाओ और किसी दूसरी लड़की से शादी करना। लेकिन ससपाल नहीं माना। सोने भाभी के बहन उठी है तन में ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को लाला। अरे चिंता काय को कर रही है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन लेने के बाद ही आऊंगा। चिंता ना करो, गए और बहुत जल्दी में है ससपाल। अरे करके संगाल दूल्हा डालो जट बोला देवा सवा, जैसे कदम धर्म आगे समुख छीन कर चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। और जब ससुराल की फौज पहुंच गई है कुंदनपुर में भक्तों, भीष्मक ने सुना तो आंगन में बैठ करके रोने। इस कमीने साले साहब आ गए, बड़ा खुश हुआ। कार्यकर्ताओं से डांटने लगा, चिल्लाने लगा, मुंह की तरफ खड़े खड़े देख रहे हो, अरे बारात आ गई है, सेवा करो, इतना बड़ा पैसे वाला है, छोटी छोटी बातों में तो नाराज हो जाता है, हमें पता है। बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिरेगी, श्याम ये क्या होगा? मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आंगन में कन्हैया की याद करके बैठ करके रोने लगी है श्याम, अब मैं कहां जाऊं? और बोली हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहां पे
पछाड़ खा के आंगन में गिर गई, श्याम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। बैठी बैठी आंगन में कन्हैया की याद करके रो रही है वो रुक्मिणी। और ये 50 रुपया हमें भेंट करना ही है प्रदीप यादव, तो ये भगवंतपुर के रहने वाले हैं। और 50 रुपया रियान से, ये भी भगवंतपुर मैनपुरी के रहने वाले हैं। और ये 100 रुपया रामी भगत उनकी तरफ से आए हैं, जो हमारे मामा जी के साले साहब। और 50 रुपया धर्मेंद्र सक्सेना, और 50 रुपया जंगी, और 50 रुपया सनी, और 50 रुपया वेद राम सनोहंस राम प्रधान जी नदौरा के रहने वाले हैं। और 201 रुपए का हार आया है, ये कमलेश यादव, ये कबरापुर कन्नौज के रहने वाले हैं। और 100 रुपया ये मैजन सिंह पुत्र जय सिंह नदौरा, उनकी तरफ से आए हैं। और 50 रुपया भेंट कर रहे अनिल कुमार सनो प्रेम सिंह भगत जी, उनकी तरफ से। अरे जी के दिल में थोड़ा तरस आ गया, बोले मरी रही है तो अब मरो नहीं, लिखो लिखो। पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता भी मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। अब लिखने लगी रुक्मिणी भगवान को खत। श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया। अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। मेरी दशा वो हो गई है घनश्याम, जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। और लिखने लगी भगवान को घनश्याम, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी। और वो खत जो है वो बूले से ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ। चले ही बूले से पंडित जी कुंदनपुर से और द्वारिका के। मन में विचार आ रहे, चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा और हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, सोच के आगे चले। लेकिन जा तो रहे, ज्यादा दूर नहीं निकल पाए, 2-4 कोस ही निकल पाए। पंडित जी अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। अब पंडित जी मन में सोच रहे हैं ऐसे कब तक पहुंचोगे, थोड़े और बढ़ो, द्वारिका बहुत दूर है, अब बलों का पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मन में पंडित जी सोचने लगे बुढ़ापा ज्यादा ताकत ही मन दिखा बिना मतलब है। तो पंडित जी ने देखा कि भाई पास में एक बड़ा सुंदर बाग है, तो मन में सोचने लगे चलो यही जगह उचित रहेगी, थोड़ा विश्राम करेंगे फिर चलेंगे आगे। तो ये सोच करके पंडित जी विचार करते हैं, या
अब तो भारी बिन माइल बोलो कि अब तो भारी बिन माइल जाई बगिया में तो भारी सोचे ब्राह्मण के चलत चलत मेरी मैया पैदल नहीं चला गया, बुढ़ापे सुंदर सी छाया देखी, आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और एक बात ध्यान और रखना श्रोता बंधुओं, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। एक कवि कहता है, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेता तबे खटिया की पार्टी पे रहेगो, वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। ये बुढ़ापा बड़ा कष्ट देता है, बड़ा मुसीबत देता है। और ये बुढ़ापा भी हर आदमी को बहुत मानता है। लोग मन में सोचते हैं ये बुढ़ापा कभी ना आए, कभी ना आए, लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथी ले जाता का चलो काय को घेरा लगाए दिल्ली से। अभी उसकी शादी हुई है, कल 24 तारीख है, कल 1 महीना होगा शादी को। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ विवाह। यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे के चली जाए, कब निकल जाए। तो बूढ़े से ब्राह्मण आसन लगा के लेट गए। कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, तो रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उठवा लिया और उन्हें द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो भौचक्के से खड़े हो गए। सोचने लगे बारे परमात्मा, जी नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, कब सोते सोते आ गया, तुम्हारी बड़ा कृपा रही। अब पंडित जी जो है वो बलराम से जाके मिले। क्या लगे भैया, वैसे पहली बार आना हुआ है हमारा आपके यहाँ, हम किसी को जानते ना, हमें कन्हैया से थोड़ा काम है। आप लोगों में कन्हैया कौन से है?
बलराम ने बता दिया वो उधर बैठे वो कन्हैया। जो कन्हैया को पंडित जी ने देखा तो चेहरा की तरफ देखते ही रह गए, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए। तो कन्हैया पंडित जी से सवाल करने लगे, ब्राह्मण देव कहां से आए? तो पंडित जी बहुत चक्के से बोले आपने मुझसे ही पूछा? बोले हाँ आपसे। तो कहने लगे तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी हमें कुंदनपुर से आया हूँ। कुंदी को विदाई में लग गए तो चलते वक्त पंडित जी ने यादवों की एक बात कही है, भैया बलराम आज हमने समझ लिया। क्या बोले? हमारी जानी आई तो बंसी श्रेष्ठ कहते क्यों कोई आज तल किया मन कुल में कोई फैशन नरी नहीं आते। को विदा किया तो पंडित जी दरवाजे पे ही पहुंच पाए, तब मुझसे नहीं होगा, इस लड़की से जाके कहना इसी के साथ चलिए मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे श्याम बोले लड़की मर जाएगी लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससुराल के साथ नहीं जाएगी तो क्या करूं मैं मर जाऊं? पंडित जी हम लड़ नहीं पाएंगे, फिर अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए। अकेले की बात है, हाँ तुम ये मंदिर देख रहे हो, हाँ हाँ इसी पे खड़े हो जाओ और पूजा करने के बहाने सब रुक्मिणी को भेज रहे और रथ में बैठालना चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान इधर मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है। जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा भाग करके सामने खड़ी गई, ब्राह्मण देव क्या श्याम आ गए हैं? कितने हाथी आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? तो पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आओ है, सो सभा भरोसो धरो है। अभी तक हमने देखो ना है तो पहली बार देखो तो सभा डामन जैसे ड्राम धरो है। अरे क्या देख लिया कन्हैया में? ससुराल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। तो कहने लगी पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ? तो बोले सुनो ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं पता प्रेमी हो इसी पल पे किया करते प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते क्या करते जो प्रेम अपने प्रेमी को भला क्या किया करते
कन्हैया समझ गए, अकेले आए मंदिर पे बैठे, पूजा करने के बहाने से जाओ, रथ में बैठना, चुपचाप निकल जाना, ठीक है ना। कहने लगी ब्राह्मण देव आपका बड़ा ऐसा राजू, आप कन्हैया को लेके आए और आप जाओ, हम जा रहे हैं, आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब निकलेगा तो सीधी से कहती आप जाओ, रोटी वोटी खबारी कि नहीं खबारी, भूख लगी है। बोली आज नहीं खिलाऊंगी। क्यों नहीं खिलाओगी? तो बोली पंडित जी बात ये है ना कि जो भोजन तो मैं कराई तो पंडित और तेरा घर ही लगी जावे। अगर हमने आपको भोजन कराया तो देर हो जाए और कहीं कन्हैया हमारा इंतजार करते करते चले ना जाए, हम तो कहेंगे नहीं रहेंगे पंडित। आज नहीं भाई आना, भाई हम तुम्हें भोजन कराएंगे, दान भी तुम्हें देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, अकेले आए हैं मंदिर पे खड़े, चुपचाप निकल जाओ, जाओ। चली है वो रुक्मिणी पूजा की थाली सजा के मंदिर, अक्ष मात्र को मांगे, कहा जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही पूजा करने, अकेली नहीं जा, 5 लड़के उसके साथ जाओ। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो। बलराम कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं। अब आइए कि बलराम नहीं और ससुराल में फिर डट के भाई लड़ाई। ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई, पीठ दिखा के भाग गया और इधर रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली है भीष्म को कि कन्हैया हमारी बेटी को ले गए, बहुत खुश हुए। शादी हो रही, महिलाएं गीत गा रही और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गाली और वैसे गाली बारी परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है, मगर पहले ऐसी गाली नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती है। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें ना हुई, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है।
कथा भागवत में कहो कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलते क्योंकि शर्म लगते हैं। और जेई औरतें गाँव को तेल ताइयों फिर देखो झटका गाड़ी देने लगे और गाड़ी देती वही बोली भैया अरे भगवान का हुआ रुक्मिणी के साथ। पहली शादी भगवान की होती है रुक्मिणी के साथ। सुखदेव समझारे सुनिए महाराज परीक्षित, इनका दूसरा विवाह हुआ ये जामंत की लड़की जामंती के साथ में। ये 11,000 रुपया कथा में दान कर रही है। ये धर्मेंद्र सिंह नगला हीरे जो ये परीक्षित जी के बहनोई उनकी तरफ से 11,000 रुपया कथा में दान आई है। और एक हार 20-20 रुपया साथियों को ये विवेक कुमार ये भांजे परीक्षित जी के सनी कुमार उनकी तरफ से आए हैं। और एक हार हमारे करीब कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन ये भेंट किया। ये भानु प्रताप सनोब हरि राम सिंह ये पुर्रा मैनपुरी के रहने वाले हैं। और एक हार आया है हमारे करीब ये लव सनोब शैलेंद्र कुमारी ये भी बुर्रा के रहने वाले हैं। और एक हार पीस सनोब शैलेश कुमार ये भी उसी गांव के रहने वाले हैं। 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। और कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया और एक स्टॉल आई है। ये पीयूष ये सनोब शैलेश कुमार बुर्रा। और 50 रुपया शिवा सनोब अम्मू सिंह, 50 रुपया सनी सनोब अम्मू सिंह उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है रणवन की सरकार हमें न रुकाए। आराम से चुपचाप टाइम काटो भाई मलाई है। ये 100 रुपया लकी यादव पुत्र रामू यादव उनकी तरफ से आए हैं। और एक हार आया